पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज को एक और मेथड के साथ, एक और पैरामीटर के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उस रॉ मटेरियल की सप्लाई के बेसिस पर हम उनको कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। हम खेतों में जो कुछ कमाते हैं वो खेतों में प्रोड्यूस किया गया जो हमारा प्रोडक्शन होती है उसको फैक्ट्रीज में काम के अंदर लाया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो खेतों पर डिपेंड होती हैं दे आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें लिखता है दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, ऑयल्स एंड टेक्सटाइल्स, रबर एटसेट्रा। ये जितने भी इंडस्ट्रीज के यहाँ पर नाम लिए गए हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री है, चाहे बेवरेज है, चाहे जूस मेकिंग इंडस्ट्री है, चाहे एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्री है, इन सभी इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहां से मिलता है? हमारे खेतों से मिलता है। तो इस बेसिस पर इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिन इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया जाता है बल्कि मिनरल रिसोर्सेज को वहां पर एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसमें लिखा है दीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट एंड पॉटरी। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कोई ना कोई मिनरल होता है। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पर आयरन का यूज किया जाता है। कॉपर इंडस्ट्री में कॉपर का यूज किया जाता है। इसी तरह से पॉटरी में मिट्टी का यूज किया जाता है और सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है दैट आर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। देखिए, अगर किसी बच्चे को रॉ मटेरियल जो वर्ड है अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता चलूं कि फैक्ट्रीज में हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसको बनाने में क्या चीज हम यूज कर रहे हैं। तो जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो चीज रॉ मटेरियल है। आगे इसमें लिखता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। These industries use natural chemical minerals like salts, sulfur, potash, mineral oil in petrochemical industry and chemicals obtained from wood and coal, synthetic fiber and plastics are other examples of chemical based industry। जिन इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का यूज किया जाता है वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। जिन भी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर नाम लिया गया है जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ये सब इनमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसलिए इनको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। उसके बाद आती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जिनको जंगलों से चीजें चाहिए होती हैं अपना प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें लिखा है इसने इंडस्ट्रीज दैट यूज forest products such as timber, wood, bamboo, grass, etc. come under forest based industries। जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी का यूज होता है तो लकड़ी कहाँ से आती है? जंगलों से आती है। इसी तरह से बैम्बू के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं बैम्बू कहाँ से मिलता है? जंगलों से मिलता है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री है, ये पेपर के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। तो इस तरह से वो सारी फैक्ट्रीज जो जंगलों से अपना रॉ मटेरियल ड्राइव करती हैं दे आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और सबसे लास्ट में आती हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें प्रोडक्शन करने के लिए जानवरों के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, वोलन टेक्सटाइल। लेदर जो चमड़े का उद्योग होता है, इसमें चमड़ा किसका यूज किया जाता है? इंसानों का नहीं करते हैं वहां पर, ना पक्षियों का करते हैं, जानवरों का वहां पर चमड़ा यूज किया जाता है, इसलिए इसको एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। इसी तरह से वोलन टेक्सटाइल, जो ऊन है ना, ये जो ऊन है ना
ये जानवरों से मिलती है, ये पेड़ों पर नहीं लगती है। जैसे कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है, ऐसे जो वूल है ये हमें प्लांट से नहीं मिलती है, ये भेड़ बकरियों से मिलती है, जानवरों से मिलती है। तो वोलन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी किस में आती है? एनिमल बेस्ड में। और इसी तरह से आइवरी, हाथी दांत जो होता है ना, उसको आइवरी कहा जाता है। आइवरी से जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी बनती है वो सारे के सारे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में काउंट की जाता है। इस तरह से मैंने आपको रॉ मटेरियल के बेसिस पर फैक्ट्रीज की 5-6 टाइप्स बताई हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, उसके बाद बात की है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 3 केमिकल बेस्ड, नंबर 4 फॉरेस्ट बेस्ड, नंबर 5 एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस तरह से ये मोटी मोटी टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय देम।